सफेद कपड़े पहने वह आदमी सुदूर पुरातन कबीले जियांग परिवार से आया था। उसका नाम जियांग यफेई था। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, वह ज़ेड की तरह सुंदर था। उसके सफेद कपड़े बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे। उन्होंने जियांग जे के अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सी उपयोगी जानकारी मिली। चाचा जियांग के पिता जियांग जे कई साल पहले जियांग परिवार छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। एक अज्ञात अतीत था जो परिवार के मुखिया की रक्तरेखा से जुड़ा हुआ लग रहा था। बूढ़े मास्टर जियांग जे के पास महान उपलब्धियां थीं। 50 साल पहले उनका निधन कैसे हो सकता है? ये कुछ ऐसा था जो जियांग यफेई को समझ में नहीं आया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें बहुत अधिक खून की खांसी हुई। चाचा जियांग को अतीत का जिक्र करते समय ज्यादा दुख नहीं हुआ। कुछ चीजें समय बीतने के साथ फीकी पड़ जाती हैं। मैं समझ गया। जियांग यफेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ सिर हिला दिया। उसे छुपी हुई कहानी समझ में आ गई थी। उसके बगल में बैठी खूबसूरत लड़की का नाम जियांग कैक्सुआन था। उसका फिगर सुंदर था, गर्दन पतली थी और चेहरा भी सुंदर था। जियांग परिवार की एक युवा महिला के रूप में उसके स्वभाव से लोगों को ऐसा लगता था कि वह अप्राप्य है। हालांकि वह छोटी टिंगटिंग को बहुत पसंद करती थी और किसी भी तरह का अहंकार नहीं दिखाती थी। वह छोटी टिंगटिंग का हाथ पकड़ती थी और समय समय पर उससे यह वह पूछती रहती थी। उसका लहजा बहुत कोमल था। उस घमंडी युवक का नाम जियांग यचेन था। हालांकि वह अंकल जियांग और छोटी टिंगटिंग की पहचान जानता था, लेकिन वह बहुत उत्साही नहीं था और फिर भी शांत दिख रहा था। जियांग कैक्सुआन ने आगे बढ़कर स्पष्ट और मधुर आवाज में कहा, बूढ़े आदमी, कृपया हमारे साथ जियांग परिवार में वापस आ जाओ। मेरे दादाजी ने कहा कि जियांग परिवार को आपके वंश के लिए खेद है। हमें आपको ढूंढना होगा और आपको वापस बुलाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। छोड़ो इसे। मुझे समझ नहीं आया कि तुमने क्या कहा। तुम्हारी जिंदगियां मेरी जिंदगियों से बहुत दूर हैं। हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मुझे यहाँ की हर चीज की आदत है। अंकल जियांग एक साधारण बूढ़े व्यक्ति थे। वे इतने लंबे समय तक रहे थे और उन्होंने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था। उन्हें लगा कि वे ऐसे परिवार में घुल मिल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। भले ही आप अपने लिए न सोचें, आपको टिंगटिंग के लिए सोचना होगा। वह बादलों में एक छोटी राजकुमारी है और उसे तंग नहीं किया जाना चाहिए। उसे एक अलग तरह का जीवन चाहिए। जियांग कैक्सुआ ने छोटी टिंगटिंग के भविष्य के बारे में बात की और बूढ़े व्यक्ति को राजी किया, कृपया हमारे साथ वापस आओ। परिवार के बुजुर्गों को उम्मीद है कि जियांग जे का खून जियांग परिवार में वापस आ जाएगा। टिंगटिंग को ले जाओ। मैं यहाँ की जिंदगी का आदी हो गया हूँ और कहीं और नहीं जाना चाहता। छोटी टिंगटिंग ने तुरंत बूढ़े आदमी की बांह पकड़ ली और कहा, मैं दादाजी के साथ रहूंगा। जहां भी दादाजी होंगे, टिंगटिंग भी वहीं होगा। इस समय जियांग यफेई ने एक सौम्य मुस्कान प्रकट की। उसे लिटिल टिंगटिंग बहुत पसंद थी। उसने लिटिल टिंगटिंग के सिर को सहलाया और कहा, यहाँ का आकाश बहुत छोटा है। जियांग यफेई एक चतुर व्यक्ति था। वह जानता था कि चाचा जियांग को इस तरह से मनाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। केवल उन्हें जियांग परिवार की उत्कृष्टता दिखाने से ही वह बूढ़े व्यक्ति का मन बदल सकता था। वह खड़ा हुआ और बोला, चलो पहले ही कबीले के पास चलें। उसके शब्द बहुत शांत थे, लेकिन उनमें एक अजीब जादू था। बाहर सभी उत्परिवर्ती जानवर दहाड़ने लगे और एक खूनी आभा फैल गई। सभी शूरवीर शक्तिशाली युद्ध इरादे के साथ बाहर निकल आए। जियांग यफेई की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। गोल्डन डिवाइन हो उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने अपनी गति धीमी कर ली और अंकल जियांग के साथ साथ चलने लगा। जब बाकी सभी ने ये देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कोई भी अपने जानवरों पर सवार नहीं हुआ, बल्कि ही परिवार की ओर चला गया। छोटी टिंगटिंग ने उत्सुकता से बूढ़े आदमी और ये फैन के हाथों को खींचा। चांद के चारों ओर सितारों की तरह सभी द्वारा संरक्षित होने से उसे असहज महसूस हुआ। इस समय जियांग यफेई और जियांग कैक्सुआन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। हालांकि वे केवल बाईं ओर खड़े थे, बीच में नहीं। सड़क पर मौजूद हर कोई ये देखकर हैरान था कि अंकल जियांग और लिटिल टिंगटिंग को इस तरह से सुरक्षित रखा जा रहा है। कई लोग डर से कांप रहे थे और उन जानवरों के डर से सड़क के किनारे चले गए। क्या हो रहा है? क्या बूढ़ा जियांग इन लोगों को जानता है? उन उत्परिवर्ती जानवरों को देखो। उनके पैर जमीन को नहीं छूते। मुझे डर है कि वे उड़ भी सकते हैं। बूढ़ा आदमी जियांग इन लोगों को कैसे जान सकता है? कड़वे बूढ़े जियांग ने आखिरकार बेहतरी के लिए बदलाव किया। अच्छे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा। इस बार ली परिवार बड़ी मुसीबत में है। वे ली परिवार की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार कोई तो ली परिवार से निपटने जा रहा है। सड़क के दोनों ओर अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि सभी बहुत डरे हुए थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, फिर भी वे उत्साहित भाव प्रकट कर रहे थे। वे दूर से ही ली परिवार की ओर बढ़ रहे थे। जब अंकल जियांग ली परिवार के गेट पर पहुंचे तो वह थोड़ा हिचकिचा रहे थे। ये देखकर जियांग यफेई ने उन्हें सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद की और कहा, छोटे ली परिवार का उल्लेख नहीं करना है। यहाँ तक कि पूर्वी बंजक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देश का महल भी हमें नहीं रोक सकता है। टकराना। उनके सामने दो सिंदूरी रंग के दरवाजे अचानक ढह गए, मानो उन पर कोई बड़ा हथौड़ा टूटकर गिर पड़ा हो। अंदर बहुत शोरगुल हो रहा था और गेट हाउस से गालियां सुनाई दे रही थी। किसने किया ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली परिवार के पास आकर इतना बुरा व्यवहार करने की? तुम सच में मौत की तलाश में हो? जल्द ही 10 से ज्यादा लोग बाहर निकल आए। वे सभी खूंखार थे। हालांकि जब उन्होंने 10 से ज्यादा जानवरों को देखा तो वे तुरंत दंग रह गए। उन्होंने सभी शाप निगल लिए और उनकी बोलती बंद हो गई। उनके चेहरों पर से खौफनाक भाव गायब हो गया और वे डर गए और बेचैन हो गए और जल्दी से वापस भाग गए। अपने कायरतापूर्ण चेहरों को देखो। तुम किससे डरते हो? हमारे लिए परिवार में साधक हैं। जब एक प्रबंधक को रिपोर्ट मिली तो वह गाली देते हुए बाहर चला गया और बोला, धिक्कार है, किसने तेंदुए की आंतें खाकर ली परिवार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की? क्या वे नहीं जानते कि कई दिव्य स्वामी अस्थायी रूप से यहाँ रह रहे हैं? बुरा आदमी। जैसे ही वह प्रबंधक बाहर गया, छोटी टीटी तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। ये स्पष्ट था कि वह उस व्यक्ति से थोड़ा डरी हुई थी। तुम
जब वह प्रबंधक बाहर चला गया तो वह भी डर गया। स्वर्ण दिव्य हो, 5 रंग के उत्परिवर्ती जानवर, खड़ी आंखों वाले दिव्य हिरण, उसने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी या सुनी थी। वह तुरंत दंग रह गया। ये बुरा आदमी है। हाँ, वह हमारे रेस्तरां को लूटने के लिए लोगों को लाया और दादाजी को तब तक पीटा जब तक कि उन्हें खून की उल्टी नहीं हो गई। इस तरह की बात लिटिल टिंग ने इतने बचकाने शब्दों में कही थी, इससे लोगों को और भी गुस्सा आया। जियांग यफे ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत ही एक शूरवीर आगे आया और उस प्रबंधक की ओर जबरदस्ती बढ़ने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? ये ली परिवार है और अंदर कई दिव्य गुरु हैं। तुम्हें अत्याचारी व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। वह जोर से चिल्लाया और पीछे हटता रहा। यहाँ कोई हरकत मत करना ताकि बच्चा डर न जाए। जियांग यफे सावधान था और उसे डर था कि खूनी दृश्य लिटिल टिंग को डरा देगा। हाँ, बख्तरबंद योद्धा ने काला पकड़कर उसे बाहर फेंक दिया। तभी एक हरी रोशनी चमकी और दूसरा योद्धा एक जंगली जानवर पर सवार होकर हवा में उड़ गया और पलक झपकते ही स्टीवर्ट को शहर से बाहर ले गया। हे भगवान, यह उड़ सकता है। ये सचमुच आकाश में उड़ सकता है। वह जानवर वास्तव में आकाश में दौड़ सकता है। यह अविश्वसनीय है। दूर से ही आसपास के आम लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उनके मुंह खुले हुए थे और चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। छोटी टिंग टिंग के मुंह ने भी ओ आकार बना लिया। वह चुपके से चली और दूर आसमान की ओर देखने लगी। जियांग कैक्सुआ ने मुस्कुराते हुए नीचे बैठते हुए कहा, क्या आप ऐसा कीमती जानवर चाहते हैं जो हर दिन आकाश में उड़ सके? छोटी टिंग टिंग अवचेतन रूप से सिर हिलाने वाली थी, लेकिन उसे जल्दी से कुछ याद आया और उसने बूढ़े आदमी की बांह को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं दादाजी के साथ रहना चाहती हूँ। जियांग कैक्सुआन को उम्मीद नहीं थी कि लिटिल टिंग टिंग उसके इरादों को समझ पाएगी, इसलिए उसने उसे लुभाना और मनाना जारी नहीं रखा। कुछ ही देर बाद आसमान में एक हरे रंग की परछाई दिखाई दी। जो शूरवीर वहां से गया था वह अपने अजीबोगरीब जानवर पर सवार होकर वापस आया और जमीन पर उतरा। उसके हाथ में बालों का एक गुच्छा लिपटा हुआ था और उस पर खून के धब्बे थे। बगल में ये फैन बहुत हैरान था। जियांग परिवार के शूरवीर बहुत शक्तिशाली लग रहे थे और उनकी ताकत का अनुमान लगाना मुश्किल था। वह उनमें बढ़ती हुई युद्ध शक्ति को महसूस कर सकता था। भीड़ अंदर चली गई और आसपास के आम लोग भी पीछे पीछे चल पड़े। वे ली परिवार के खलनायकों को अपनी आंखों से निबटते देखना चाहते थे। किसने मेरे ली परिवार में घुसपैठ की और परेशानी पैदा की? तभी कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष और कुछ बूढ़े रेशमी और साटन के कपड़े पहने हुए बाहर निकले। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। बूढ़े आदमी जियांग, यह आप हैं? ये स्पष्ट था कि वे स्थिति को समझ नहीं पाए थे। जब उन्होंने अंकल जियांग को आंगन में देखा तो वे तुरंत चिल्लाए, तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? बाहर निकलो। दूसरे मालिक, अपनी आवाज कम करें। आपके पीछे कौन है? एक नौकर ने उन्हें धीमी आवाज में याद दिलाया। तभी नौकर ने गेट के बाहर अजीब जानवरों को देखा। वह तुरंत घबरा गया और डर के मारे पीछे हट गया। उसने कहा, जल्दी करो और उन अमर स्वामियों को बाहर आने के लिए कहो। जियांग कैक्सुआन के सुंदर चेहरे पर एक ठंडा भाव प्रकट हुआ। उसने कहा, एक छोटा सा परिवार जिसमें केवल कुछ लोग हैं जो खेती के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, कमजोरों को धमकाने और ग्रामीणों को शिकार बनाने की हिम्मत करते हैं। वे वास्तव में मृत्यु का अर्थ नहीं जानते हैं। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और सभी गिरे हुए पत्तों की तरह उड़ गए। वे दीवार से टकराए और जमीन पर गिर गए, फिर से उठने में असमर्थ। ये सभी ली परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और वे दर्द से चिल्ला रहे थे। एक चमकती हुई रोशनी के साथ 2 आकृतियां बाहर निकली और सामने के आंगन में आ गईं। वे ली परिवार के 2 लोग थे जो खेती करना जानते थे। जब उन्होंने अपने सामने की स्थिति देखी तो उनके हाव भाव बदल गए। दोस्त, तुम कौन हो? हमने तुम्हें नाराज करने के लिए क्या किया है? तुम हमारे लिए परिवार में घुसकर हमारे लोगों को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? दोनों लोग लगभग 27 या 28 साल के थे। वे हैरान और गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें जानने का हक नहीं है, जियांग कैक्सुआ ने व्यंग्य किया। जियांग यफे ने शांति से पूछा, क्या तुमने टिंगटिंग के माता पिता को मार डाला? तुम क्या कह रहे हो? हमें बदनाम मत करो। दोनों लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। जब उन्होंने भीड़ के बीच में अंकल जियांग को देखा तो उनके दिल में ठंडक सी महसूस हुई। आप ये कह रहे हैं कि कौन हमें बदनाम कर रहा है? एक शूरवीर चाकू की तरह तेज नजर से बाहर आया। वह उनके सामने प्रकाश की किरण की तरह प्रकट हुआ और 2 लोगों को दूर भगा दिया। ली परिवार के 2 लोगों के चेहरे पर 2 खूनी हथेली के निशान दिखाई दिए और वे तुरंत सूझ गए। वे एक ही समय में चौंक गए और क्रोधित भी। उन्होंने अपने चेहरे ढांक लिए और पीछे हटते हुए कहा, मित्र, तुम बहुत दूर नहीं जा सकते। हम मिस्ट केव के शिष्य हैं। कई अमर गुरु हमारे महल की देखरेख कर रहे हैं। अमर स्वामी, कितना अहंकारी। हम मिस्ट गुफा की ओर जा रहे हैं। जिन अमर गुरुओं की तुम बात कर रहे हो वे ही हमें मार दिखाएंगे।